बाहर निकलने वाला पॉजिटिव। ये सब रिवाइज करना है, ठीक है। चलो, revision is very very important for this chapter. Okay, keep revising on a daily basis. Inshallah you will get good score, so keep revising. ये एक क्यूब है, ये एक क्यूब है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है ई नॉट आई कैप। ई नॉट। यहां पर बताओ नेट फ्लक्स क्या होगा। दूसरा सवाल, अगर अगर कोन हो, कोन, और इसकी हाइट है h, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, तो यहां पर बताओ क्या होगा। नेट फ्लक्स। कितना आएगा? सोचो। बताइए। जीशान, सुमर क्या रहेगा? अच्छा, और दूसरे का? इसका आएगा जो इन रहेगा वो कितना, माइनस ई नॉट एल स्क्वायर। इसमें ही जा रहा ना, सिर्फ इसमें, और जितना ये जाएगा उतना बाहर निकल जाएगा तो बराबर हो जाएगा और कट के जीरो आ जाएगा। जैसे सर ये तो इन हो गया ना, आउट भी इतना यहां से निकलेगा इस तरफ, तो प्लस ई नॉट एल स्क्वायर, तो टोटल नेट कितना आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो जीरो आ जाएगा। जितना गया उतना बाहर आ गया, समझ गए। और यहां पर इसने ई नॉट दिया है,
उसी तरीके से इसको करिए। और एक बॉक्स लिख लो, एक बॉक्स मैंने शायद लिखवाया था लेकिन फिर भी लिख लो, अगर आपने नहीं लिखा है बॉक्स लिख लो। सिंपल सा एक फॉर्मूला, इफ आने वाला फोर्स, आने वाला बराबर जो फ्लक्स जाने वाला है, जाने वाला, तो नेट फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। ये एक आपको डब्बा याद रखना है। अगर जो फ्लक्स इन है, आने वाला इन किसके बराबर है, जाने वाले के, आउट, इन और आउट अगर बराबर है, समझ गए, तो नेट फ्लक्स कितना आएगा, 0। यहां पर भी वही चीज आया, समझ गए, तो जितना आया उतना चला गया। तो अगर ऐसा होगा, क्यों सर कैसे पता चला, क्योंकि ये जो है वही ये भी तो है, ये जो L है अगर इसका लेंथ तो इतना इसका भी है, और ये जितना आएगा उतना जाएगा। अगर शेप अलग होता कुछ तो अलग रहता, लेकिन ऐसा नहीं है, ये क्यूब है तो साइड तो बराबर ही रहेगा उसका, ये साइड का और ये साइड का। अच्छा इसका बताओ, बताइए क्या आएगा, अब माइनस क्यों, आने वाला मैंने लिखवाया था कल एक पॉइंट, आने वाला जो रहेगा वो क्या रहेगा, माइनस, बाहर निकलने वाला प्लस, पॉजिटिव, इसका इसका भी ई नॉट आई कैप है, बताओ, और इसका हाइट h, हाइट कितना है इसका, h, यही वाला हाइट मान लो वही है ना, और यहां से यहां ये r, क्या करेंगे, बताओ, यहां से भी इसको इससे जोड़ दो, कुछ ट्रायंगल वगैरह दिख रहा है, आने वाले का क्या आएगा, माइनस ई नॉट ब्रैकेट, अगर ऐसे कुछ ट्रायंगल होता है तो क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या आता है, हाफ बेस इंटू हाइट, बस हो गया खत्म। कैसे सर कैसे, फ्लक्स इन इक्वल टू माइनस ई नॉट, ये चीज समझ में आई, माइनस ई नॉट कैसे आया, हाफ बेस, बेस क्या लेंगे, ये आर दिया है तो यहां आर और ये आर, कितना आर, 2r, हाफ ये बेस हो गया, 2r कैसे आया, यहां से यहां r प्लस r, 2r, हाफ बेस हाइट, हो गया, ये हाइट है ना h, नहीं समझे, और जैसे ये हुआ वैसे इसका बाहर वाला भी रहेगा सेम, तो इसका भी नेट फ्लक्स 0। पाशा समझ में आया ये वाला, अभी और क्वेश्चंस करेंगे, परेशानी बस 2 करके चलेगा ऐसा नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, कुछ चीजें हैं आपको एक बार में नहीं समझ में आएगा, हैव पेशेंस। समझ गए, तो नेट फ्लक्स कितना, 0, यही चीज इसके नीचे वाला भी लिख लेना, ओके, सेम वही चीज, प्लस ई नॉट हाफ 2r h, तो टोटल करेंगे तो नेट कितना आ जाएगा, 0, खत्म। ऐसा क्यों हुआ, 0 नेट फ्लक्स क्यों हुआ, क्योंकि आने वाला और जाने वाला दोनों बराबर है, इसके लिए 0 हो गया। जीशान ये बात आपको समझ में आई, ठीक है, अब आगे,
मान लो कुछ इस शेप का अगर हो, ठीक है, कुछ इस शेप का अगर हो और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ई, ठीक है, तो बताओ क्या आएगा। फ्लक्स इन क्या लिखेंगे हम लोग, बताओ, बताइए। हम फ्लक्स का क्या लिखते हैं फॉर्मूला, ई डॉट ए ना, ई डॉट ए, तो ई तो दिया है, एरिया क्या होगा इसका, वेरी गुड, बहुत अच्छे, पाई आर स्क्वायर बाई टू आएगा, क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर बाई टू, ये फ्लक्स इन है, माइनस आने वाला ई, पाई आर स्क्वायर बाई टू, बाई टू क्यों, आधा है, पूरा होता तो सिर्फ क्या होता, पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये आधा है, ये क्या है, हाँ आधा है ना, हेमिस्फीयर बोलेंगे, ठीक है, अगर ये है तो सेम वही चीज आएगा, ई पाई आर स्क्वायर बाई टू, तो इसका नेट फ्लक्स आ जाएगा 0। बोलिए, ये सब नीट में छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं, फॉर्मूला हमारा वही लगेगा, ई डॉट ए वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है और उसका एरिया कितना है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। एक और डायग्राम बना लीजिए आप लोग, यहां पर एक चार्ज है प्लस क्यू है, और यहां पर एक गॉसियन सरफेस हमने मान लिया है ऐसे करके, ठीक है, एक गॉसियन सरफेस हमने ले लिया, ठीक, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है सब, बताइए, यहां चार्ज प्लस क्यू है, बताइए, फ्लक्स 0 कहां पर होगा,
एग्जैक्टली, वेरी गुड। ये सरफेस के अंदर देखो, यहां भी लाइन है और एक लाइन और बना देता हूं। देखो, मुझे ये लाइन से कोई मतलब नहीं है, ये लाइन से मुझे कोई मतलब नहीं है। गॉसियन सरफेस में जरूरी नहीं सॉलिड हो, कोई मटेरियल हो, मैं इमेजिनरी एक मान लेता हूं गॉसियन सरफेस, वो भी चलेगा। समझे कि नहीं? तो यहां पर देखो, इसके अंदर जो आएगा उसका फ्लक्स क्या है सर? जीरो क्यों है? क्यों जीरो है? जितना इसमें गया है उतना बाहर भी तो निकला है, बस वही चीज। क्या ये बात समझ में आई? एम आई क्लियर? बोलो। नहीं? ये डायग्राम बना लो, इसके बाद दूसरा सवाल करते हैं। अब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है ई नॉट के कैप, के कैप। समझ गए? अब बताओ इसका क्या होगा? क्या इससे पहले वाले जैसा ही कुछ है? इट्स जस्ट द चेंजिंग ऑफ द डायरेक्शन और समथिंग एल्स? Is it the same as earlier question or there is some changes? And what is that change, if there is change? It's just the change of the direction and nothing more. What do you think, Pasha? Same? How will you write that equation? How? कैसे लिखेंगे इसको हम? बताइए। टेल। इन इक्वल टू वॉट? माइनस ई नॉट, देन वॉट? पाई आर स्क्वायर बाई 2 और पाई आर स्क्वायर। बाई 2 रहेगा या नहीं रहेगा? कितने लोग कह रहे हैं रहेगा? रहेगा। अच्छा, फ्लक्स आउट प्लस ई नॉट पाई आर स्क्वायर बाई 2, टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा? नेट 0। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो। समझ में आई ये बात? नहीं? अच्छा, इसके बाद में दूसरा सवाल। अच्छा, यहां पर अगर एरिया दिया होता ये ए इक्वल टू, इसका एरिया अगर ये वाला लेंगे ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर रहेगा, फिर तो यहां पर बाई 2 नहीं आएगा तब, लेकिन नेट फ्लक्स तो हमारा 0 रहेगा ही रहेगा। नेट फ्लक्स हमारा 0 रहेगा। क्यों सर, ये कैसे आ गया? ये इसमें घुस के बाहर निकल रहा है। कैसे पता चला? क्योंकि बीच में ये वाला ऐसे कटा हुआ दिख रहा है, इसके मतलब ये क्या है? आर पार है वो। इसका मतलब क्या है? आर पार है। ये बना लिए? ये बना या नहीं बना? चलो ठीक है। इसके बाद अगला डायग्राम। आज हम लोग खूब पढ़ेंगे। आज बायो भी नहीं है ना? है? चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग लेकिन खूब फिजिक्स पढ़ेंगे।
अब देखो इसके बाद इसको बनाओ, ये बर्थडे वाली टोपी नहीं समझना है इसको। सीधा बनाना, ओके। ये सीधा जाएगा, टेढ़ा नहीं रहेगा, ओके। तो टेढ़ा बनाओ लेकिन सीधा बनाना आपको। सीधा ही रहेगा, ओके, स्ट्रेट। बताइए क्या आएगा। अनम, टेल मी व्हाट विल बी द आंसर। 0, क्या लिखेंगे? प्लस फ्लक्स। क्या लिखेंगे? फ्लक्स इन। ई नॉट पाई आर स्क्वायर माइनस के साथ बस, और फिर आउट प्लस के साथ नेट फ्लक्स 0। शाबाश, लिख लो इसको, ठीक है। ये लिखने के बाद लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी। अगर मैं इसी सवाल के अंदर, प्राची सुनिए, अगर इसी सवाल के अंदर मैं एक चीज बदल दूं, इसका हुलिया बदल दूं, जिससे बोलते हैं ना साउथ में देखते मूवी हुई, बोलता है हुलिया बता उसका कैसा है, उसके बाल कैसे थे, आंख कैसा था, फेशियल, ये सब बताओ कैसा था। तो अगर यहां पर चेंज कर दिया जाए, मैंने इसके हुलियों को ऐसे बना दिया, ये अगला क्वेश्चन है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताइए क्या फ्लक्स आएगा, नेट फ्लक्स। अगर मैंने हुलिया उसका बदल दिया है, अभी जैसे पहले था वैसे नहीं है, कर्व्ड पार्ट इज डिफरेंट नाउ। बताओ, पहले जैसा नहीं है अभी। एग्जैक्टली तो हुलिया बदल दो, डायरेक्शन चेंज कर दो, डजंट मैटर, व्हाट मैटर इज इन एंड आउट मस्ट बी इक्वल, दैट्स ऑल। And if that condition you suffice in any question, then no problem, net flux will be 0। yes or no? जीशान खान समझे कि नहीं? तो इसका भी आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। उसको भी लिख लो फटाक से। अब अगला सवाल, all these small concepts will merge and become a big concept that will be used in the upcoming questions, so be very careful। ये नहीं सोचना है क्या इन आउट बराबर हो गया, कितना क्वेश्चन वही कराओगे, कुछ नया कराओ ना। डोंट थिंक लाइक दैट। आई नो फ्लक्स इन आउट 0 ये सब क्या है? एवरीथिंग इज कनेक्टेड विथ एवरीथिंग एल्स, दा विंची सेड। आने वाला है अगला। मान लो यहां पर एक प्लस क्यू है और ऐसा कुछ है, ऐसा एक रैंडम शेप का, और एक ऐसा है, समझ गए? और यहां से निकल रहा है ऐसा, इस तरह। बनाओ इसको फटाक से।
इसका नाम दे देते हैं ये वाले का S1 और इसका S2। बताओ S1 S2, देखो एरिया चेंज हो गया है। नाउ द सरफेस एरिया ऑफ दिस S1 and S2 is different. Then what you will do? The question is, अब नेट फ्लक्स क्या होगा? Zero. How? No, it's not zero. बस सवाल ये है क्या दोनों का बराबर होगा S1 S2 या नहीं? बराबर है? बस देखो तुम, जस्ट ऑब्जर्व लाइक अ साइंटिस्ट, थिंक। क्या लाइन उतना ही पास कर रहा है सबसे, चाहे अंदर हो या बाहर हो, लाइन उतना ही है दोनों सरफेस में या नहीं? टेल मी। इफ इट इज, देन नो प्रॉब्लम, S1 इज इक्वल्स टू S2, दोनों का फ्लक्स बराबर। नहीं, अरे भाई इसमें ये वाला लाइन जो है यहां से भी है यहां से भी है ना, तो कोई ऐसा लाइन है क्या जो उड़ के निकल गया बाहर? नहीं ना, तो सब है ना, तो बराबर लिख दो कि S1 जो रहेगा S2 के बराबर है, उसका फ्लक्स दोनों का बराबर। तो एरिया से भी फर्क नहीं पड़ता है, शेप चेंज कर दो फर्क नहीं पड़ता है, डायरेक्शन चेंज कर दो फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी करो डजंट मैटर, बराबर होना चाहिए इन और आउट। दैट मस्ट बी द कंडीशन। अंडरस्टूड? यस और नो? लिख दो flux S2 equal to S1 even though the area of S2 is more. If you observe carefully you will see that कि S2 का एरिया ज्यादा है समझे S1 के कंपैरिजन में, hence we can get this still S1 is S2 के बराबर है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बराबर ही है। समझे कि नहीं? चलो अगला सवाल करते हैं। थोड़ी मोड़ी इंग्लिश समझते तुम लोग? ठीक है, कभी कभी बोलने का अच्छा रहता है, जरूरी। कुछ हमारे गांव के भी लोग देखते हैं ना। हेडिंग डालो गॉस लॉ। गॉस लॉ यहां पर मान लो Q1 है, Q3 है, Q2 है और यहां पर Q5 बाहर ले लो और एक Q4 यहां ले लो। तो यहां इसका जो नेट आता है, नेट फ्लक्स इक्वल टू लिखेंगे हम इंटीग्रेशन E.dA, इसको लिखेंगे हम लोग Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हम लोग लिखेंगे। समझे कि नहीं? अच्छा, ये इसका मतलब क्लोज बॉडी, इसके अंदर जो है बस वही मैटर करेगा। ये बाहर वाले चार्ज से मुझे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, ये अंदर वाले से मुझे मतलब है। ठीक है, लिख लो इसको फटाक से जल्दी। इधर है, ये लो, इससे चेक करके इधर ही रख देना। ठीक है, समझ गए? बोलो, लिख लिए? मुझे बाहर वाले चार्ज से कोई मतलब ही नहीं है, बाहर वाले चार्ज से मुझे कोई मतलब नहीं है, जो गॉसियन सरफेस के अंदर है उससे मुझे मतलब है।
इससे मुझे कोई मतलब नहीं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मतलब किससे है? क्यू इन, जो इनसाइड है। और ये ऐसे लगा दिए, गुल्लक बना दिए, तो इसका मतलब क्या है? गुल्लक के अंदर जो पैसा है उससे मतलब है। अंबानी के पास कितना पैसा, उससे तुम्हें क्या फायदा है? तुम्हारे गुल्लक में जो घर के अंदर है उससे मतलब, ये गुल्लक के अंदर जो है चार्ज, उससे मतलब है मुझे, बाहर वाले से, इससे उससे नहीं, अंदर वाले से। गुल्लक मतलब जिसमें पैसा वैसा रखते हैं गांव में छोटे छोटे बच्चे, 2-2 4-4 रुपए। समझ में आया? इसका फॉर्मूला ये है, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बस सिंपल, ये याद रखना है। समझे कि नहीं? अच्छा, एक चीज और लिख लो, देशी भाषा में लिखा देता हूं। ये क्यू इन जो है, ये क्या है? ओनली, ओनली अंदर, बंदर नहीं लिखना, अंदर वाला चार्ज, अंदर वाला चार्ज। समझे कि नहीं? क्यू इन का मतलब ये हो गया। अच्छा, और एक चीज लिख लो इसके नीचे, इधर ही लिख देता हूं। तो नेट फ्लक्स इक्वल टू लिख देंगे हम लोग क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब तुमको समझने के लिए, क्यू इन में कौन कौन है? ये और इसको लिख दो, ये -Q2 लिख लेना, ओके, -Q2, बाकी सब प्लस। अच्छा, अब इसको जोड़ दो, इनसाइड में कौन कौन है? Q1 -Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसे लिखेंगे। जोड़ देना है, जो भी अंदर है सबको क्या कर देना है? जोड़ देना है। ये समझ में आया? नहीं, इसको डब्बे में बना दो। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, बताइए आप। नहीं? बोलो। तूबा, आपको समझ में आया? ठीक है, ये हो गया ना? ठीक है। तो एरिया मैटर करता है क्या इधर? नहीं। मैटर क्या करता है? कितना लाइन पास कर रहा है, कर रहा है, बराबर है या नहीं है, नंबर ऑफ लाइंस। एक छोटी सी चीज, एक छोटा सा सवाल बताइए। सवाल कह रहा है फाइंड फ्लक्स, फ्लक्स थ्रू गिवन एरिया, गिवन एरिया इन फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, मान लो ये प्लस Q, तो बताओ इसका क्या आएगा? हाँ, बताइए क्या आएगा? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, यू गॉट इट राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या आएगा? सिंपल, मुझे सिर्फ और सिर्फ मतलब किससे है? बाहर वालों से, अंदर वालों से। फॉर्मूला क्या कहता है इसका? नेट फ्लक्स इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना चार्ज अंदर है गॉसियन सरफेस के अंदर? बोलिए आप। Q, तो बस लिख दो Q प्लस Q बाय एप्सिलॉन नॉट, हो गया खत्म। अगर मैं और बहुत सारा अगले सवाल में दे दूं, यहां पर इसको दे दूं Q1 माइनस Q2 प्लस Q3
-Q4, Q4 हो गया ना, ये 4, इसको 4 मानो, ये 4 है, यहां पर 5, यहां पर 6, 7, एक रॉड बना दूं बाहर, इस पे चार्ज रख दूं, अब बताओ क्या आएगा? बस एग्जैक्टली जोड़ दो, बस खत्म। बोलिए ये बहुत डिफिकल्ट है? नहीं। अगला सवाल ये लिख लिया आप लोग? ठीक। ऐसे ही और एक सवाल है, छोटा सा, कर लो फटाफट तुम लोग खुद से, जल्दी जल्दी। +Q, ठीक है, बाहर दिया है +Q, बहुत सारा दिया है कंफ्यूज करने के लिए। नेट फ्लक्स क्या होगा, जोड़ के बताओ, फटाक से लिख लो उसको, जो भी आएगा। और उसके बाद अगला सवाल, ये हो गया, लिख लिया आप लोग? जल्दी करिए, जोड़ना है और कुछ नहीं करना है। छोटे छोटे सवाल जल्दी जल्दी करके आगे बढ़ते हैं। ये सब नीट में आ सकते क्वेश्चंस। अगर मान लो एक क्वेश्चन इसमें ही दे देता हूं, एक क्वेश्चन और, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा ले लो और इसको तीसरा ले लो। +Q, ठीक है, तो इसका क्या आएगा बताओ? फिर एक क्वेश्चन और, +Q1, Q3, Q2, बाहर है Q5, Q4। ये प्रैक्टिस के लिए मैं करा रहा हूं, समझे? अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, भूलो नहीं। और इसके बाद एक और सवाल, 5th क्वेश्चन, ये इनफाइनाइट वायर, चार्ज है लैम्डा, ये स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर। बताइए छोटे छोटे क्वेश्चन जो दिया कर लो फटाक से। बताओ अनम क्या आएगा? गॉस लॉ को याद रखना दिमाग में, है ना, उसके हिसाब से करना है। हमें उसी से मतलब है जो गुल्लक के अंदर है। बाहर लकड़ी लगा दो, यहां बंदर लटका दो, कुछ भी कर दो, अंदर अंदर वाले से नहीं। जी नहीं नहीं, सोचो थोड़ा सा, मुझे बस इससे मतलब है, इससे मतलब है,
और ये आर दिया है ना, ये आर है तो ये भी आर ना, इस पे चार्ज है ना, जो चार्ज वाला अंदर में है वही तो क्यू इन है। नेट फ्लक्स क्या है? क्यू इन। क्यू क्या है? चार्ज। तो जो चार्ज अंदर है उसी से मतलब है मुझे, और इस चार्ज का यहां दिया लैम्डा। तो क्या करेंगे हम लोग? फॉर्मूला लगा के सॉल्व करो, जल्दी करो, आसान है बहुत। हाँ लेंगे ना उसको, वो तो पूरा लैम्डा है, हर जगह लैम्डा है वो। फॉर्मूला क्या कहता है? क्या कहता है बताओ? क्यू इन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन में कौन कौन है? देखो ये यहां से यहां तक दूरी कितनी? 2r। कैसे पता चला सर 2r कैसे? यहां r दिया ना, यहां से यहां r, तो r प्लस r 2r। और ये चार्ज कितना है? लैम्डा। तो लैम्डा 2r बाई एप्सिलॉन। सर ये मल्टीप्लाई कैसे? कैसे? क्यों ऐसा होता है? हम लोग पढ़ते हैं कि जो चार्ज होता है वो होता है लैम्डा इनटू लेंथ। अब तुम मुझे बताओ आएगा कि नहीं आएगा? तो यहां पर लैम्डा हो गया और ये लेंथ हो गया, ये चार्ज होता है, यही तो क्यू है, बस खत्म। अब लैम्डा की वैल्यू मैं दे दूं टू लैम्डा, तो क्या कर दोगे तुम? बोलिए। बस 2 लैम्डा, खत्म। अगले सवाल में जो है समझ में आया? या थोड़ा ये लिख लेना क्योंकि कंफ्यूजन होता है ये मल्टीप्लाई कैसे आ गया। अच्छा क्यू ही तो है, क्यू है ना, तो क्यू किसके बराबर? लैम्डा इंटू लेंथ। समझ गए? अब अगला सवाल इसी से रिलेटेड, एडवांस में आया था, इससे रिलेटेड छोटा सा कॉन्सेप्ट है, यही वाला बताता हूं। थोड़ा सा बहुत इजी है, इट्स वेरी इजी, आसान है बहुत। अगर आपको थोड़ा सा है कुछ दिमाग के अंदर, इट्स वेरी इजी। आशा करके बताओ फटाक से। प्लस प्लस प्लस, ये चार्ज पॉजिटिव, यहां पर Q2 है, ठीक है, ये O है और ये R, ये A और ये B। अब बताइए क्या आएगा? नेट फ्लक्स। और ये थीटा चलो मैंने दे दिया 60। अब बताओ नेट फ्लक्स। हाँ हाँ करो, पुट करो वैल्यू तो सॉल्व करो। मुझे किससे मतलब है? अंदर वाले से। और ये R है, ये वाले लेंथ से मुझे मतलब है ना, और ये R है, और ये 60 डिग्री अगर दिया है फॉर अगर ऐसे 90 डिग्री तुम पुट कर दो, ये तुमको नहीं भी पता है तो ये 90 होगा, बोलो 90 होगा कि नहीं होगा? ठीक है,
अगर ये 90 है और ये 60 है तो ये कितना होगा? 30। अब ये R है, ये भी R है, तो ये वाला कितना होगा? क्योंकि मुझे ये निकालना है ना। क्यों मुझे ये निकालना है? कि लेंथ चाहिए ना, कितना है निकाल के बताओ। cos 60 कितना? 1/2 √3/2 करो, बताओ कितना आएगा। सॉल्व करो, करिए जल्दी करिए। अब सॉल्व करके मुझे बताओ। मुझे सिर्फ मतलब किससे है? ये ए और बी के लेंथ निकाल लो, हो गया काम खत्म। बताओ कितना आएगा सॉल्व करके जल्दी। समझे कि नहीं? देखो, अगर ये आर है, सिंपल एक ट्रायंगल का बेसिक है कि अगर ये इतना है तो ये कितना है। ये अगर आर है, ये कितना है? आर। तो ये वाला और ये थीटा है, तो थीटा के साथ में जो होता है तो ये कितना होगा? आर कॉस थीटा। एम आई क्लियर? ये वाला जो होगा, ये वाला, ये कितना होगा? आर कॉस थीटा। क्यों सर? थीटा के साथ में क्या होता है? कॉस थीटा। तो ये आर कॉस 60 हो जाएगा। अच्छा, ये भी आर कॉस 60, तो कितना? 2 आर कॉस 60। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? नहीं? देखो इधर, तो ये भी वही चीज आएगा ना, आर कॉस 60 जोड़ दो तो कितना आ गया? 2 आर कॉस 60। और ये 2 आर कॉस 60 किसके बराबर? इक्वल टू ए बी के बराबर। एम आई क्लियर? अब देखो, 2 आर कॉस 60 1/2, तो ए बी इक्वल टू आर। ए बी क्या आ गया? आर के बराबर आ गया। अब फॉर्मूला लगा दो, क्यू इन एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर लैम्डा ये दिया है, तो आएगा लैम्डा लेंथ कितना? आर के बराबर एप्सिलॉन नॉट। ये आपका आंसर है। एम आई क्लियर? बोलिए, कितने लोग को नहीं समझ में आया? प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज बोलिए। जीशान, पाशा टोपी वाले, समझ में आया? बोलिए। इट्स वेरी सिंपल कैलकुलेशन, वेरी सिंपल। मुझे मतलब किससे है? गुल्लक के अंदर वाले से, जो उसके अंदर है, बाहर वालों से मतलब नहीं है। बोलो, बाहर वाले से मतलब है कुछ? बोलो। नहीं, बाहर वालों से मतलब नहीं है, सिर्फ मतलब है अंदर वालों से। किससे मतलब है? अंदर वालों से, बाहर वालों से हमें कोई मतलब नहीं। ठीक, अब इसके बाद ये लिख लिया आप लोग, ये दिमाग में रखो, चार्ज इक्वल टू लैम्डा इंटू लेंथ। जैसे यहां पर लैम्डा इंटू लेंथ, लेंथ कितना निकाले? ए बी इक्वल टू कितना? आर। ये कितने लोगों को समझ में आया? ये एडवांस के क्वेश्चंस में थे, समझे? इस टाइप के क्वेश्चंस।
अगला सवाल, अगला सवाल देखिए और मुझे करके बताइए फटाक से। यहां पर एक छोटा सा, मान लो मैंने रॉड ले लिया है, 10 कूलम चार्ज, 10 कूलम, और ये जो चार्ज है ये इस पे पूरे पे 20 कूलम, 20 कूलम। तो यहां पर फ्लक्स बताओ। सोच के, एंड दिस इज द मिड पॉइंट। ओके, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, दिस इज द मिड पॉइंट, दिस इज द मिड पॉइंट। अनम जल्दी बताओ, 20 सेकंड का सवाल है, 20। एग्जैक्टली, वेरी राइट, वेरी ट्रू, सही है, बोलो। समझ गए खेला क्या है, मुझे मतलब किससे है? ये तो 4th क्लास का बच्चा भी समझ लेगा, 4th क्लास, समझे कि नहीं? कैसे? ये पूरे में कितना है? 20, और आधा बाहर है तो बाहर वाले से मुझे मतलब, तो अंदर कितना रहेगा? 10। ये टोटल में 10 है तो उसका आधा 5, तो यहां से 5 और यहां से 10, 15 हो गया। लिखेंगे फॉर्मूले में क्यू एन बाई एप्सिलॉन नॉट, 10 प्लस 5 बाई एप्सिलॉन, 15 बाई एप्सिलॉन। ये आपका आंसर है। क्या ये बहुत डिफिकल्ट है? बोलिए। एक रॉड और मैं लगा दूं इधर, एक गोला इधर भी बना दूं, ऐसे मान लो, चलो एक गोला और इधर बना दे। अगले सवाल यहां पर भी रख दिया, इसमें मैंने दे दिया 20, नहीं तो 30 दे दिया मैंने, 30 कूलम, और ये मतलब आधा आधा है, तो बताओ, बस प्लस कर दोगे ना, प्लस 15, तो कितना आ जाएगा? 30। डॉक्टर, इज दिस क्वेश्चन टू डिफिकल्ट? नो। अच्छा, अगला, नेक्स्ट चीजों पे चलते हैं हम लोग। ओके, ये हो गया ना, ठीक है। अब कुछ चीजें हैं एज अ कॉन्सेप्ट, प्लीज राइट। ओके, एज अ कॉन्सेप्ट इन चीजों को लिख लीजिए बहुत अच्छी तरीके से।
तो ये क्यूब का जो फ्लक्स होगा, क्यूब रहेगा लैम्डा एल बाई ई नॉट। ठीक है, अगर इसको ऐसे रख दिया, ऐसे, ठीक है, अच्छा, ये लिख लिए ना, ठीक। यहां पर फ्लक्स क्या आएगा? हाँ प्राची, बताइए। बोलिए। सेम। हाउ मेनी ऑफ यू से दैट इट्स सेम? व्हाई? सेम है, बस पलट दिया उसको। अरे भाई यही था, इसको ऐसे पकड़ा, ये आ गया। और पलट दोगे तो फिर यही आ जाएगा, समझे कि नहीं? तो इसका भी आंसर क्या है? यही है कि नहीं, बताइए आप। लेकिन अगर डायगोनल में रख दिया जाए तब क्या होगा? ये तो ऐसे है ना, ऐसे और ऐसे, ऐसे अगर रखा जाए, ऐसे सोचो, अगर सोच सकते तो। क्वेश्चन समझे कि नहीं? हैव यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन? यस और नो? Understanding the question is the, a major part of solving the questions. अनम बताएं, शिफा बताओ। Same? Of course not. Length will be, different. Length changes. डायगोनल का और इसका लेंथ बराबर होता है? नो, ऑफ कोर्स नॉट। कुछ रूट में आता है। कोई बात नहीं, चलो मैं लिखा देता हूं। L√3 होता है, कितना होता है? L√3। चलो लिख लो, बना लो इसको भी। अच्छा, स्क्वायर का क्या रहेगा? ठीक है, इसको बना लो फटाक से। ठीक है, तुम लोग को ऐसा बनाना कि ये वाला जो आएगा इसी पे आएगा, ओके? इस पे आना चाहिए, इस पे आया नहीं लेकिन इसी पे आना चाहिए। अब तुमको ऐसा बनाना है, समझ गए? डायगोनल दिखना चाहिए ऐसे, ये इस पे पास करना चाहिए। चलो उसको उधर से ही पास कराते हैं, और ये सीधा रहेगा, ओके? आप लोग आर्टिस्ट को बना लेना।
इसका क्या रहेगा? L√3 लैम्डा L√3 by epsilon naught. Am I clear? समझे कि नहीं? यस, बोलिए। इसके बाद अगला सवाल, जो जेई एडवांस 2018 का सवाल एक कर लेते हैं, जो तुम लोग ऐसे करोगे फटाक से। एक ही बहुत बेहतरीन सवाल लिखिए, इसको मजा ही आ जाएगा इसमें। एन infinitely long thin non-conducting wire is parallel to the z-axis and carries a uniform line charge density, linear लिख लो, linear charge density lambda. It pierces a thin non-conducting spherical shell of radius r in such a way that the arc PQ subtends an angle 120 degree at the center O of the spherical shell as shown in the figure the permittivity of free space is E0. Which of the following statements is are true? ये लिख लिया ना, बोलो। अब मैं ऑप्शंस लिख देता हूं, फिर डायग्राम यहां बनाता हूं, स्पेस नहीं रहेगा ना। पहला, द इलेक्ट्रिक
flux through the shell is √3 r lambda by epsilon naught. B, the z component of the electric field is zero at all the points on the surface of the shell cell. इसके बाद में सी वाला, the electric flux through the shell is √2 r lambda by epsilon naught. D, the electric field is normal to the surface of the shell at all points. इसका डायग्राम, ये Z और ये O. ये बोल रहा है ये वाला एंगल 120 है और ये P है और ये Q है. अभी जो छोटा सा किए थे हम लोग, ये एडवांस है. 2018. जैसे पहले सॉल्व किए तो सॉल्व करके वैल्यू निकालो फटाक से. और रेडियस आर दिया है ना क्वेश्चन में, आर ये. हाँ सॉल्व करो, सही है. बताओ जीशान क्या किया जाए. 4 ऑप्शन को पूरा देखना है इसके अंदर. एडवांस में ऐसा रहता है, बहुत सारा सही हो सकता है. इससे पहले जो था वही तो करवाया था ना छोटा सा, ये सब नहीं लिखा था कहानी, फटाक से कर लिए थे तुम लोग. तुम लोग हंस रहे थे कि मास्टर ये सब हटाओ, तो छोटे छोटे क्वेश्चन है. हाँ फर्स्ट वन इज करेक्ट. कैसे सॉल्व करके देख लो तुम. देखो 120 ये अगर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है तुम मेरे प्यारे बच्चे, अगर यहां पर ऐसे कर देंगे हम तो ये 60 हो जाएगा. ये एंगल कितना होगा 60 और ये 90, तो कितना बचा बोलो 30. तो ये 30 रहेगा और ये भी 30.
तो अभी यहां पर क्या लेंगे, r cos 30, कितना 2r cos 30, 2r cos 30, 2r cos 30 कितना, ये कट गया, r√3 आएगा और लैम्डा, फॉर्मूला हमारा क्या कहता है फ्लक्स का, बोलो, लैम्डा इंटू लैम्डा तो आएगा ही, और r√3, ठीक है, बाई एप्सिलॉन नॉट, हो गया। तो ये आएगा ना, तो यहां पर क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शेल इज इतना, हमने सॉल्व किया वही आया, ये वाला सही है। तीसरे ऑप्शन में क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शेल इज इतना, नहीं नहीं नहीं, गलत, ये सही है तो ये गलत। एम आई क्लियर? जीशान फंस गया, किधर, कौन सा वाला, बोल बोल जल्दी बोल, किधर फंसा, किधर, अरे वही है, इसको रूट आगे रख दिया है। ये मत सोच कि लैम्डा r√3 है तो क्या, वही है, वो अरेंज करेंगे वही आएगा, नहीं, अरे भाई ये लो, देख रहा है इसे, 3r लैम्डा, यही है ना, एम आई क्लियर? अगला नीचे, z कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, z कंपोनेंट जो है हर पॉइंट पे 0 होगा, अच्छा, एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द शेल, क्या ये बात सही है या नहीं है? सोचो सोचो सोचो, क्योंकि हम लोग किए थे, भूलना नहीं, ये इनफाइनाइट, हम लोग ऐसे रखते थे खूब बहुत सारा, और वहां पर जो पैरेलल वाला होता था कंपोनेंट वो 0 हो जाया करता था, और एक परपेंडिकुलर वाला रहता था, फॉर्मूला लिखे थे हम लोग, कुछ भूल गए वो सब, नहीं, क्या रहता था फॉर्मूला, कॉस थीटा, के लैम्डा बाई आर कॉस, बस वो करेंगे तो वो 0 ही आ जाएगा, समझ गए? तो ये वाला जो है ये सही है, हर पॉइंट पे शेल पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, क्यों होगा, पैरेलल है ना, इसने बोला क्वेश्चन में, देखो सब लिखा है क्वेश्चन में। अच्छा, अगर वो ऐसा है तो ये ऐसा नहीं है, ये बोल रहा है नॉर्मल, अरे नॉर्मल कहां से आएगा, देख के लग रहा नॉर्मल नहीं, खत्म। तो वो पहले वाले का जवाब है, इसकी वजह से तीसरा वाला नहीं है, दूसरा वाला जवाब है, इसकी वजह से चौथा वाला नहीं है, तो पहला दूसरा सही, और सी और डी क्या है, गलत। तो ऐसे भी क्वेश्चंस नीट में आ सकते हैं, टफ वाला, ये जेई एडवांस में पूछे 2018। तो मैं क्वेश्चंस नहीं लिखता हूं तो छोटे छोटे, ये मत सोचा रही ये सब क्या चल रहा है, अरे वही आता है। उसी टाइप के क्वेश्चंस सब लोग लिख लिए, बोलो हाँ डॉक्टर, ठीक है। अगला, अब और क्वेश्चंस में क्या ही बनाएगा वो, कुछ और चेंज कर देगा, एंगल एंगल, समझ गए, बस और कुछ नहीं। ये भी हो गया ना, ठीक है।
अगला कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिख लीजिए कॉन्सेप्ट में। ये जो फेस है ना, ये वाला फेस, ये होता है हमारा Q/6 साइलेंट नॉट, और Q/E0। ये हो गया, लिख लो। अब इसके बाद इसके नीचे एक बन जाएगा ये वाला क्वेश्चन। चलो मैं देता हूं, करो तुम लोग। ये क्वेश्चन है, ओके, एक क्वेश्चन, एक सिलेंडर है, आर, इसकी हाइट h, ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड E0। बताओ फ्लक्स क्या होगा। अगला सवाल, प्लस Q यहां पर है, तो बताओ फ्लक्स क्या रहेगा इधर। इसके बाद अगर प्लस Q सेंटर में है तब फ्लक्स क्या होगा। अगर मान लो ये स्फीयर, तो स्फीयर का अपर फ्लक्स क्या होगा और स्फीयर का लोअर फ्लक्स क्या होगा। बताओ। ये कब नहीं रहेगा, क्यूब रहेगा, ओके, क्यूब, ओके, क्यूब रहेगा, कब नहीं। बोलिए कितना आएगा। बोलो इसका कितना आएगा, इसका। सोचो, क्वेश्चंस किए वाला हम। जीरो, कितने लोग का जीरो है, हाथ उठाओ। इसका सिलेंडर वाले कैसे लिखेंगे हम लोग इसका, बताओ। फ्लक्स इन क्या लिखेंगे, बोलो। -E0 2RH, वेरी गुड, 2RH, और यही चीज फिर प्लस करके E0
2RH निकलेगा ना, कैसे नहीं निकलेगा, वो दिखाने की जरूरत नहीं, वो निकलेगा अपने आप, समझे कि नहीं? वो इतना समझ जाओ, डायरेक्शन देख के समझ में आ जाता है। बहुत सारे लोग का मार्क्स देख के समझ में आ जाता है बहुत सारी चीज। समझे कि नहीं? लोगों की मेहनत देख के समझ में आ जाता फ्यूचर क्या है। डायरेक्शन मैटर करता है ना। ये आपको समझ में आया तो नेट फ्लक्स क्या? 0। इसका बताओ, बोलो क्या आएगा? एग्जैक्टली इसका आएगा क्या? Q बाई एप्सिलॉन। इसका Q बाई एप्सिलॉन नॉट। मैं चार्ज को यहां रख दूं, सेंटर पे रख दूं, अगले क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन छोटा सा बना के मैं यहां रख दूं, सबका यही आएगा। क्या आएगा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इसका क्या आएगा? पूरे का क्या आएगा? Q बाई आधा आधा, ऊपर आधा नीचे आधा, 50-50। आप समझ गए आंसर क्या है? क्या? Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 कैसे? वही, या आधा लिख दो, वो बात वही है। समझे कि नहीं? बोलो, लिख दो। क्या लिखेंगे? Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। Q बाई मतलब ये नीचे वाले का है और एक ऊपर वाले का, अपर और लोअर। एम आई क्लियर? यस और नो? एम आई क्लियर शिफा? नो? नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब लिख लिए ना? अगर फेस का रहेगा, फेस का, फेस 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 क्या रहेगा? क्यूब में। ये याद करवाना है आप लोग को। Q बाई पूरे स्फीयर का क्या था? बोलो। Q बाई एप्सिलॉन। आधा आधा Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। मान लो मैं ऐसा कुछ बना दूं, मान लो ऐसा कुछ, तो यहां पर क्या होगा और यहां पर क्या होगा? बताओ क्या आएगा? ऊपर और नीचे। ये है क्या? बोलो, समझे कि नहीं? कितना आएगा ऊपर? Q बाई एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन, मतलब आधा, और ये आधा। इधर हो गया? बोलो। नहीं?
ये जो 3 चैप्टर है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक चार्जेस, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, और एक चैप्टर और जो है इसका समझ गए कैपेसिटेंस वाला। ये 3 चैप्टर इट विल टेक टाइम बट इट्स वर्थ इट, समझ गए, इट्स वेटेज इज मच। ओके, तो ये चैप्टर टाइम लेता है लेकिन वेटेज ज्यादा है, समझ गए। प्रैक्टिस करना है, फॉर्मूले याद करना है, टेस्ट अच्छी तरीके से आपको देते रहना है। अगर आपने टेस्ट नहीं दिया तो फिर प्रॉब्लम है। कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, गिव योर बेस्ट एंड फॉरगेट द रेस्ट एंड सी द रिजल्ट। Result belongs to those who work hard day and night. Work for your dreams. If not you, then who? Who will work for you? No one. You have to take responsibility of yourself. Develop yourself. Don't just celebrate the new year. Celebrate every single day. And then see the magic. The future has infinite possibilities. Infinite. The question is, how much of that you're seizing, utilizing? That's the main question. Okay? अगला क्वेश्चन, अगर ये हो गया, मेरा मन किया एक काम करते, इसको ऐसा कुछ बना देते, दूसरा शेप दे देते, सिलेंडर बना देते। ये लो अगला सवाल, रॉकेट वाला। अब क्या आएगा? अब बताओ क्या आएगा, बोलिए। और यहां पर चार्ज रखा हुआ बीच में, ओके? क्या आएगा इसका? क्या इसके बदलने की वजह से बंटवारा बदल दोगे? एक भाई ज्यादा पैसा कमा रहा है, दूसरा काम हिस्सा ज्यादा ले लोगे? ये तो इंसाफ के खिलाफ। What kind of justice is this? Yes or no? तो सेम आएगा, इधर भी वही आएगा। Am I clear? Yes or no? ठीक है। इसके बाद में देखो, मान लो मैंने कुछ अलग बना दिया, ऐसा कुछ, जैसे गांव में वो रहता है ना छपरा। कितने लोग छपरा देखे? हैव यू सीन द छपरा? ऐसा कुछ रहता है, यू नो, फिर ऐसा। अगर मैं ये बना के दे दूं, बताओ तो इसका क्या रहेगा? बताओ क्या आएगा इसका? सेम। मतलब परेशान नहीं होना है तुमको, समझे कि नहीं? यही तो आएगा कि छपरा बना दिया, ये अलग शेप कर दिया तो चेंज हो गया। नहीं नहीं, सेम ही रहेगा। हाँ हाँ बना लो, तुमको क्या लग रहा मस्ती कर रहा हूं? चलो अगला सवाल बना लेना, इसको नहीं बनाना है तो कोई बात नहीं। ऐसा बना लो, ये वाला बनाओ, ये वाला, समझ गए? ये वाला समझे? ऐसा बना सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन ये बना लो। ये है ऐसा थोड़ी बस कुछ भी चल रहा है। टाली टट्टर बना दिए, पूछ रहे क्या है? ये सब कॉन्सेप्ट है। अब हेडिंग डालिए, क्यूब वाले क्वेश्चंस। क्या हुआ ना, टाइम हो गया क्या? क्या टाइम हुआ? अरे अभी 15 मिनट, तब तक हम लोग क्यू वाला सब कुछ मेन चीज लिख लेंगे। ओके, वी हैव टाइम।
बस 10-15 मिनट, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। मेन कॉन्सेप्ट लिखना है और कुछ नहीं। ओके, क्यूब वाले क्वेश्चंस का हेडिंग डाल के यहां से स्टार्ट करो। पहला, कोई सब्जी खा रहा है, पालक की, गोभी की सब्जी खा रहा है कोई बैठ के। भूख लग गया किसी को, कोई ना कोई तो है खा रहा है जो। कोई बात नहीं, यहां ऊपर रखा हुआ है प्लस क्यू, तो आएगा इसका यहां पर, अगर ये इधर है तो क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या आएगा? क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। दूसरा, अगर यहां सेंटर में हो प्लस क्यू, सेंटर में, तो आएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये किसका है? 6 दीवारों का है, 6 दीवारें, तो वन फेस का होता है, वन फेस का क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। ये है ईच फेस का, ईच फेस, हर एक फेस का है ये, हर एक फेस का है। समझे कि नहीं? ये सब याद रखना है आपको, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेंटर प्लस क्यू, मान लो L बाई 2 पे है ये चार्ज, L बाई 2 पे, तो क्या आएगा? तो क्या आएगा? अच्छा, success comes to those who are focused enough, not showing their, नहीं, लिख लो, इसका भी रहेगा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, समझ गए? लिख लो। और इसी के जैसा एक एससीवी में क्वेश्चन दिया है, सिर्फ इसका, ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला, बस यही है नीचे वाला पार्ट। और यहां पर सेंटर ऊपर कहीं रखा हुआ है L बाई 2 पे, ऊपर प्लस क्यू, तो इसका भी आएगा वही क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। जैसे ये रखा हुआ उस पे बीम उम है सब कुछ, तो ऊपर हटा दो,
इससे कुछ मतलब नहीं है। और ऊपर समझ गए तो उतना ही आएगा, क्योंकि आर पार जब होगा तो ही उसकी वजह से आएगा। ये दिमाग में रखना है आपको चीज। तो हर फेज से तो आर पार होगा नहीं, समझे? ठीक है, बस आज के लिए रहने